आप शाम के वक्त जब थके हारे होते हैं, दिन भर के काम में जब चूर हो जाते हैं, तो कोई एक ऐसा आदमी आता है जीवन में कि जिसके बात करने से, जिसके बैठने से, जिसके उठने से, जिसके हंसी, जिसकी ठिठोली, जिसकी मजाक हमें नई स्फूर्ति दे देता है, तरोताजगी से भर जाते हैं, जहाँ सारी औपचारिकता खत्म हो जाती है, केवल कोई औपचारिकता नहीं, तो हम उसको कहते हैं ये मेरा मित्र है। गहरी मित्रता होना देवी अनुदान और वरदान से कम नहीं है। मित्र काम चलाओ मित्र होना, अपने काम के दौरान मित्र बन जाना, लेन देन के समय मित्र बन जाना, व्यापार व्यवसाय के समय करना, ये छोटी छोटी अस्थायी मित्रता होती है। पर गहरी और सच्ची मित्रता तो नसीब वालों के ही नसीब में होता है। क्यों? कई मर्तबे हम देखते हैं कि मित्र अच्छी है, मित्र अच्छा है, पर वो सच्चा नहीं है। हम कितने बार देखते हैं कि मित्र सच्चा है, पर स्वभावगत वो अच्छा नहीं है। हम कितने बार देखते हैं कि जिस मित्र पर हम अपनी जान लुटाते थे, अपनी बुद्धि लुटाते थे, अपनी सम्मान तक लुटा देते थे, मालूम होते हैं कि तो छद्म थे। एक वक्त आया और खिसक गए, हो गया मंठाधार। आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है और मित्र आपकी बर्बादी में भी बड़ी भूमिका निभाता है। मित्र आपके लिए देवता भी है और वही मित्र यदि छद्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु कि आप अपने सामने वाले प्रबल शत्रु को तो आप जीत सकते हैं, लेकिन मित्र के रूप में यदि कोई शत्रु है तो फिर आपका बेड़ा गर्क होना तय है। कई मित्र ऐसे भी होते हैं, जब उनका काम रहता है तो आकर के आपके सामने रिरिया लेंगे, गिरिया लेंगे, दोस्त दोस्त कहेंगे, मीठ मीठ बातें करेंगे, दोस्ती का हवाला देंगे, और जब तक उनका काम है काम है काम है, आपसे दोस्ती दोस्ती दोस्ती, जैसे उनका काम खत्म हुआ फिर वो आपको देखते ही नहीं है। वो उनके मोबाइल से भी नंबर गायब हो जाता है, उनके जीवन के डायरी से भी नंबर गायब हो जाता है, और ऐसे गायब हो जाते हैं कि क्या बताया जाए, जैसे दिन होते ही भूत गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों का ये समझ में आना तो बड़े डिफिकल्ट काम है कि हम किस दोस्त पर भरोसा करें, किस दोस्त पर भरोसा ना करें। दोस्त का जो संबंध है वो विश्वास पर टिका होता है। दोनों तरफ से दोस्ती बराबर हो कतई जरूरी नहीं, बस हो जाता है दोस्त बन जाता है। लेकिन मित्र ये हमारे जीवन में बड़े प्रभावकारी होते हैं। दोस्त अच्छे हैं तो हमारा जीवन शानदार हो गया, दोस्त में यदि बुराई है तो फिर हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाता है। यानी कि दोस्ती, ऐसा कई बार बोलते हैं कि पानी पियो छान कर और दोस्त बनाओ जानकर। हमारे दोस्ती में हम दोस्त के गुण धर्म को देख करके दोस्ती नहीं कर सकते, बस वो दोस्त बन जाते हैं। कुछ दोस्त कर लेते हैं, कोई दोस्ती आ जाता है, किसी के स्वार्थ किसी से दोस्ती करा लेता है, किसी मतलब से हो जाता है। और कई एक मित्र ने मुझसे पूछा कि हमको एक अच्छे मित्र की आवश्यकता है, हम एक अच्छे दोस्ती करना चाहते हैं, हम दोस्ती भी निभाना चाहते हैं, पर हमारा एक अच्छा वाला मित्र हो, हमारा एक सच्चा वाला मित्र हो, हमारा एक मित्र हो। तो मैंने कहा मित्र अच्छा और सच्चा को छोड़िए, आप सिर्फ एक मित्र की परिकल्पना कीजिए। यदि आप अपने गहरे और चेतन मन में आप अपने मित्र की परिकल्पना करते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप तैयार करते हैं, और यदि अपनी मित्रता को यदि मुक्त कर देते हैं, मित्रता में यदि आप स्वार्थ की उसमें चाशनी नहीं डालते हैं, यदि आप मतलब के लिए चाशनी नहीं डालते हैं, यदि आपके सामने एक सच्चा, अच्छा और आपका कल्याणकारी और पक्का वाला मित्र है, निसंदेह आपको मित्र मिलेगा। और क्या है वह है आपका अंतः चेतना। अंतः चेतना से जब आप उसको पुकारेंगे वो वातावरण बनेगा और आपको मित्र मिलेगा। ऐसे ही जब आपको कोई मित्र बन जाता है, वह छली है, छद्म है, उसकी क्या रंग रूप है, उसके अंदर में क्या चल रहा है, आप उनके कार्य व्यवहार को आप बंद आंख से आप विश्लेषण कीजिए। देखिए, आप कुछ समय जब देखेंगे, उनकी कार्य शैली को देखेंगे, क्रियाकलाप को देखेंगे, उनके वार्तालाप को देखेंगे, उसके चापलूसी के ढंग को देखेंगे, उसके आपको बहलाने और फुसलाने के तरीके को देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपका ये एक ऐसा शत्रु है जो मित्र के वेश में है, ये एक ऐसा जहर है जो मिठास के भेष में है, एक ऐसा
जिंदगी को तबाह करने वाला एक आग है जो पानी के रूप में है, यानी उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होगा और अंदर बिल्कुल अलग होगा। आपका अंतःचेतना आपको आगाह कर देता है, आपका विवेक आपको आगाह कर देता है। तो मित्र, जब किसी भी मित्र से आप मित्रता कीजिए, पूरे विश्वास से मित्रता कीजिए, पूरी तरह से मित्रता कीजिए, लेकिन आप एक बार अपनी अंतःचेतना से सलाह मशूरा कर लीजिए। सावधान, आंख खोल करके मित्रता करें। फिर मिलेंगे दोस्त, तब तक।